भारत के गुजरात में स्थित है। माना जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने क्रोधवश चंद्रदेव को अर्थात चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया था। तब चंद्रमा द्वारा इसी स्थान पर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया गया था और शिव ने उन्हें दर्शन देकर श्राप मुक्त किया था। माना जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रमा के द्वारा की गई। दूसरा ज्योतिर्लिंग स्थित है भारत के आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग को मल्लिका अर्जुन कहा जाता है। इस मंदिर का महत्व कैलाश पर्वत के समान माना जाता है, जहां भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। कहते हैं इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, सभी कष्ट दूर होते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, जो महाकाल के नाम से भी प्रसिद्ध है। भारत के मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग धरती का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। पूरे विश्व में यहाँ पर की जाने वाली भस्म आरती प्रसिद्ध है। इस आरती के व ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए लाखों लोग प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। कहते हैं महाकाल के दर्शनों से प्राणी मृत्यु के भय से दूर हो जाता है, उसकी आयु में वृद्धि होती है और उसे असामयिक मृत्यु से नहीं मरना होता है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग भी भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर इंदौर शहर के पास स्थित है। जहां पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है वहां नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ों के चारों ओर इस नदी के बहने पर यहाँ ओम का आकार बनता है। कहते हैं कि ओम शब्द की उत्पत्ति जगत पिता ब्रह्मा के मुंह से हुई। यह ज्योतिर्लिंग ओम का आकार लिए हुए है, इसीलिए इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। इससे तो आप भली भांति वाकिफ होंगे, परिचित होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड के केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग को भी भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना गया है। यह मंदिर बाबा केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है तथा बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, अतः यहाँ भी लाखों की संख्या में लोग बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं। छठवां ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्र नाम का एक पर्वत है और इसी पर्वत पर स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय के बाद यहाँ दर्शन करने आता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके लिए स्वर्ग के रास्ते दरवाजे खुल जाते हैं। 7वां ज्योतिर्लिंग स्थित है उत्तर प्रदेश के काशी में। पूरे भारत में काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे बड़ा धर्म स्थल माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा, नष्ट नहीं होगा, क्योंकि इस स्थान की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के करीब स्थित यह शिवलिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहीं पास में ब्रह्मागिरी पर्वत है और यही पर्वत गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। कहते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ गौतम ऋषि को दर्शन दिए थे और उन्हीं के आग्रह पर निवेदन पर शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए थे। 9वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ। यह स्थान पूर्व में बिहार एवं वर्तमान में झारखंड राज्य में संथला परगना के दुमका नामक जनपद में स्थित है। इसे वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। यहाँ भी हजारों की संख्या में लोग वैद्यनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। 10वां ज्योतिर्लिंग गुजरात के भारी क्षेत्र द्वारिका स्थान में स्थित है। इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भगवान शिव का एक नाम नागेश्वर भी है। यह स्थान द्वारिकापुरी से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग मनोकामनाएं पूर्ण करता है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से यहाँ दर्शनों के लिए आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम स्थान पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के 4 धाम में से
एक माना जाता है। कहा जाता है कि रावण से युद्ध करने के लिए प्रस्थान करने से पहले स्वयं श्री राम ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी और स्वयं रावण ने वहां आकर ब्राह्मण कर्म करते हुए श्री राम को पूजा अर्चना करवाई थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापना किए जाने के कारण ही इसे रामेश्वरम कहा गया है। और 12वां व अंतिम ज्योतिर्लिंग स्थित है महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास दौलताबाद के समीप में। यह महाराष्ट्र का प्रसिद्ध मंदिर धरणेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इसी मंदिर के समीप में स्थित है। तो दोस्तों, यह थी 12 ज्योतिर्लिंग